ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग भी होने वाला है हाउ कैन वी स्टे फिट। या तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। तो सेकंड रूल आता है स्टे फिट का कि फर्स्ट आप एक्सरसाइज करो एंड सेकंड आप हेल्दी खाओ, राइट। सो व्हाटएवर यू ईट इट शोज ऑन योर फेस, इट शोज ऑन योर बॉडी। तो जैसे कि मैं पहले भटूरा खाती थी तो मैं भटूरा बन गई, तो अब नाउ आई एम ट्राइंग टू लाइक inculcate these healthy habits, healthy food recipes in my daily lifestyle. तो yes, आज मैंने बनाया है कुछ हेल्दी अपने खाने में। पीपल दोज हु आर फास्टिंग, दोज हु आर नॉट इवन फास्टिंग, तो दोनों के लिए मैंने दो डिफरेंट रेसिपीज बनाई हैं। दैट इज गोना बी पीपल दोज हु आर फास्टिंग, उनके लिए है आलू के पैनकेक्स जो कि बहुत इजी हैं घर में, और मैंने काफ़ी वेरिएशंस भी बताए हैं उसकी कि अगर आपके पास एक चीज़ ना हो तो आप दूसरी क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर बहुत यम्मी, टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची एंड इवन आई विल बी शोइंग यू द टेस्ट टेस्ट एज वेल। एंड दूसरा मैंने आपको दिखाया है पैनकेक्स बनाना विदाउट एग, बिकॉज नवरात्रे चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट यूज एग, बट इफ यू वांट टू यूज एग, सो कौन सी चीज़ का सब्सटीट्यूट है एग, तो आई विल बी टेलिंग यू दैट एज वेल। तो लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग, क्योंकि ये होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत हेल्दी और बहुत यमी रेसिपी, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट्स, एनीथिंग। इट्स विल बी लाइक नो आप घर पे बैठे हुए हो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, हमने तो आज ब्रेकफास्ट करना है इस चीज़ का, बट आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, आप इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो चाय के साथ। पीपल दोज आर फास्टिंग, इट्स गोना बी सुपर सुपर टेस्टी रेसिपी, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी और आलू 9 दिन इट्स गोना बी लिटिल बिट बोरिंग, इवन तो बहुत टेस्टी होता है। साल में 9 दिन होते हैं हमारे जो 2 बार आते हैं खाने के लिए ये चीज़, बट स्टिल जस्ट टू कीप दैट वेरिएशन एंड ना थोड़ा सा डिफरेंस और चटपटा अपना स्वाद में लाने के लिए, तो आई हैव ब्रिंग दिस रेसिपी इन फ्रंट ऑफ यू। आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और हमारे यमी पैनकेक्स, पीपल दोज हु आर जिमिंग दीज डेज, ऑल्दो जिम्स बंद हैं बट घर पे आप एक्सरसाइज करें एंड यू वांट टू कीप दैट एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड एक्स्ट्रा एनर्जी इन यू, so here I am with a yummy recipe in front of you. So let's get the ingredients rolling first and then I'll go for the recipe. So if you enjoy the video, don't forget to like, share and subscribe my channel and hit that bell icon below, and comment below if you really enjoy my recipes, and if you have any suggestions, any recommendation, or you have any recipe of yours, let me know. I'll be more than happy to help you and I'll be more than happy to show that on my channel. And guys, as I always say, stay safe, stay home and stay fit. So आजकल का मोटो यही हमारा चल रहा है, तो प्लीज गाइज फॉलो दिस। ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हमारी सेफ्टी के लिए है एंड और लोगों की भी सेफ्टी के लिए है। तो स्टे होम, स्टे सेफ and enjoy with your family the time you are getting and make the most of it. So let's get the video starting now. So guys, these are the basic and easy ingredients for our easy recipe for breakfast or evening snacks with your cup of tea, and let's get the cooking started and video rolling. So guys, our ingredients are 2 medium-sized potatoes which will be grated, washed, squeezed, so and 1 green chili along with that. So it will be really like literally washed, and you have to just take off the whole starch of it. Then we'll be needing 1 tablespoon of curd, fresh dahi हमें चाहिए. Then 1 tablespoon or 1.5 approximately we'll be needing this peanut powder. तो roasted peanut है हमारे घर पे, जैसे होता है ये मूंगफली, तो उसको हमने रोस्ट कर लिया थोड़ा देसी घी में और मसालों के साथ, एंड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ लाइक जैसा आपको पसंद है। हम रोस्टेड वो सेंधा नमक के साथ व्रत वाली मूंगफलियाँ हैं ये, तो इसको हमने कोर्सली पीस लिया है मिक्सी में। फिर हम आते हैं अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हम इसमें मिलाएंगे, जिसके लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आपके पास राजगिरा आटा है जो कि हमारा व्रत का आटा होता है, आपके पास कुट्टू का आटा है तो आप वो डाल सकते हैं, सिंघाड़े का आटा है तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है साबूदाना, तो साबूदाना को आप जो है ना फाइन पीस लीजिए मिक्सी में, तो साबूदाना को आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक हमारा व्रत का जो चावल होता है विच इज़ समा राइस, तो उसको भी आप पाउडर बना सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये 2 टेबलस्पून है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ साबूदाना पाउडर। आपके पास ये सारे ऑप्शन है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे व्रत में यूज़ किया जाने वाला है हरा धनिया, काली मिर्च एंड सेंधा नमक। So guys, first we'll be adding our 2 medium-sized potatoes, which is I
already told you it's gonna be grated, washed, squeezed and of course peeled। और ये raw potatoes है तो इनको हमें उबालना नहीं है, हमें कच्चे जो आलू है उसको ग्रेट करके और पहले छीलना है, ग्रेट करना है, धोना है, इसका पूरा स्टार्च रिमूव करना है एंड देन हमें एक हरी मिर्च के साथ इसे डालना है। तो उसके बाद हम डालेंगे अपना सेंधा नमक जो कि होगा स्वाद अनुसार। मैं इसमें डालती हूँ 1.5 अप्रॉक्सीमेटली, तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे करीब आधा चम्मच काली मिर्च। फिर हमारा जो भी आपके पास अवेलेबल है, मैं यहाँ पे साबूदाना का यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने पीसा है फाइन मिक्सी में, तो करीब 2 टेबलस्पून हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साबूदाना का पाउडर। फिर हम डालेंगे यहाँ पे पीनट का पाउडर विच गोना बी 1.5। ये थोड़ा सा क्रंचीनेस देने के लिए है एंड बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। Then we'll be using 1 tablespoonful of दही। तो ये मेरा टेबलस्पून का है, इसमें दही। हम डालेंगे थोड़े कोरिएंडर लीव्स just to give that good fragrance and color, और टेस्ट भी आता है इससे। And then we will mix it nicely। तवा प्री हीट एक तरीके से कर लेंगे कि जब ये गर्म हो जाएगा तो हम ऐसे हाथ से बनाएंगे, बिल्कुल चिपकेंगी नहीं। स्टिकी इस तरीके से है कि एक दूसरे से चिपकी हुई है, बिखर नहीं रहा है, बट ये हाथ में चिपकेगा नहीं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल साफ है इसको। तो ऐसे ही हम टिक्की का आकार देंगे और हम जैसे ही गर्म हो जाएगा वी विल बी कुकिंग इट ऑन मीडियम फ्लेम। तो आप देख रहे हैं ऑयल कितना कम है, बस हल्का सा ग्रीस किया है हमने ब्रश से एंड हम ऐसे डाल देते हैं। फिर हम दूसरी टिक्की बनाते हैं ऐसे ही। हम आप चाहे तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्पून से भी डाल करके, स्पैचुला से या कोई आपका चिमटा हो, कोई भी आपका कुकिंग टूल हो, आप उससे इसको शेप दे सकते हैं, एक अच्छा आकार दे सकते हैं। थोड़ा ऑयल हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे या आप 2-3 ड्रॉप गिरा सकते हैं और फिर हम इसको पलट देंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ढकने से क्या होगा, हल्की सी स्टीम बनेगी और अंदर के जो आलू है ना वो गलेगा। बट हमें ज्यादा नहीं रखना है बिकॉज वी वांट आवर टिक्कीज और यू कैन से पैनकेक्स दोनों साइड से हम क्रिस्पी चाहते हैं, तो हम ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे।
It's a protein pancake and it's not promotional. So we are using GNC Advanced Muscle Performance Pure Isolate. It's in flavored chocolate frosting. But if you have this, it's fine. If not, so you can use any protein, any protein available at your home. But we are using this. So guys, let's get the cooking started. So yes, first we will grind some oats. So it's gonna be 1 cup of oats. We'll put it in a mixer. So this whole recipe you have to prepare in mixer. Yeah. तो हम 1 कप ये लेंगे. उसके बाद हम कोई भी हमारे पास जो भी seeds हैं, तो we are using flax seeds. So we will be putting approximately 2 teaspoons of flax seeds. So as we are not using egg today, so guys, then we'll be putting baking powder. And if you are eating eggs, so you can put 3 egg whites in it. And then we will be putting baking soda. That will be half a teaspoon. I'll be putting all the ingredients with quantity in description box below, so you can refer that. Then we will be putting little bit of vanilla essence for that extra flavor to it. These dreams flood my mind. Then we'll be putting 1 banana. And 1 cup of milk. So basically you can put any kind of milk, soya, almond, anything will do. And of course protein powder. So 1 tablespoon of protein powder. And yes. And if you want more protein, of course you can put 2 scoops of it. It won't harm. It's as per your preference, yeah. And that's about it. We can use some nuts also in it, like almonds, of course. I'll be putting like few almonds into it. It will grind. And yes, that's a full jar of it. We'll close it. Now look at this. Not yet ready. Right. So let's get that started. Batter is ready for the pancake. Eggless, fluffy, nice pancakes. So for the syrup, we'll be using 2 tablespoons of unsweetened cocoa powder and 1 teaspoon of honey. And that's our chocolate syrup for our pancakes. A little bit more. So like 2 teaspoons of hot water. It's like a fatal poison setting in. 'Cause I don't wanna feel ashamed no more. Baby, show me what this love is for tonight.
weeks at home. And if you enjoyed my video, please don't forget to like, share, subscribe and comment below how was your experience. So I can't wait.